हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का रिड्यूस्ड सिलेबस सेशन 22-23 के लिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस बार सीबीएसई और एमपी बोर्ड का जो सिलेबस रिडक्शन है वो बिल्कुल एक जैसा ही हुआ है। तो इस वीडियो में आपके साथ में एनसीईआरटी बुक के उन एग्जाम्पल्स, उन क्वेश्चंस और उन मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी जो इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं एग्जाम में। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक में मार्क लगा लेना है, ताकि आपको बार बार सिलेबस देखने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आपके एग्जाम्पल्स 15 से 14 तक तो सारे एग्जाम्पल डिलीट हो गए हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल 45, 49 और 50 भी आपका डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 तो कम्प्लीटली ही डिलीट हो गई, आपको कुछ भी उसमें से नहीं पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर बच गया आपके लिए, आप आराम से इसे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो कितना आसान है इस पीडीएफ को रीड करना जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं सारे चैप्टर के आपको क्वेश्चन या एग्जाम्पल बोल कर नहीं बताऊंगी, वीडियो बेवजह में लंबी हो जाएगी। स्टिल आपको पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं जाना है, आपको पहले मेरी पूरी बात सुन लेना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में आपको एक दो बातें मुझे ऐसी हैं जो बतानी है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं, बट उससे पहले वीडियो को एंड तक देख लीजिए। सो चैप्टर 2 में आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। देन ये चैप्टर 3 एंड 4 की बात हम कर लेते हैं। चैप्टर 3 मैट्राइसेस में मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है। तो देखो बच्चा, इसमें से आपको ना एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन वाला जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, जिसके अंडर आपकी एक्सरसाइज 3.4 आती है। तो वो पूरी एक्सरसाइज तो आपकी डिलीट हो गई है, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर या साथ में हम कह सकते हैं कि दो सब टॉपिक थे जो आपको पढ़ने हैं। कौन से दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं? पहला है इन्वर्टिबल मैट्राइसेस और दूसरा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ये आपके सिलेबस में है। अगर आप सीबीएसई का जो सिलेबस का पीडीएफ है वो देखेंगे तो उसमें आपको ये दोनों टॉपिक मेंशन होते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है और आप देखना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्राइसेस में आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन तो गया है, लेकिन इन्वर्टिबल मैट्राइसेस एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स आपको पढ़ने हैं। देन चैप्टर 4 का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से पीडीएफ में देख के इसको समझ सकते हैं। चैप्टर 5 में भी छोटा सा ही माइन्यूट सा डिलीशन है। एक्सरसाइज 5.8 जो है आपकी रोल्स थ्योरम या लेग्रांजेस थ्योरम वाली, वो डिलीट कर दी गई है। देन हम चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी दो एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट हो गई है, 6.3 एंड 6.4, और बाकी का रिडक्शन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में से 7.8 एक्सरसाइज कंप्लीटली गई है, उसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली चली गई है, लेकिन उसके अलावा आपको पढ़ना है। और 8.2 के जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल या मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी डिलीट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देन चैप्टर 9 में से आपकी 9.3 पूरी एक्सरसाइज गई है। एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम स्पेसिफिकली चैप्टर 10 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 जो है आपका वेक्टर अलजेब्रा, उसकी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए और एमपी बोर्ड वालों के लिए भी इसका एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज से टॉपिक हुआ करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और उससे क्वेश्चन आते भी थे। टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आपको डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों को शायद पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक जहाँ पे ख़त्म होती है, जिसके पीछे आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं। सारे चैप्टर्स या जिन जिन चैप्टर्स की हैं वो आपको पढ़नी होती है, उससे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आता भी था, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा से जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज वाला जो टॉपिक है या फिर सारी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा आपको पढ़ना है, सिर्फ पीछे से जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो नहीं पढ़नी है।
देन आपका जो चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से बहुत क्लियर कट रिडक्शन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। बच्चा इसमें से ना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट हट गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 13.4 में आता है, लेकिन उस पार्ट में आपके मीन निकालने के क्वेश्चन भी है। मतलब कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें सेम ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी होगी, आपको बोला होगा फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको मीन तो निकालना है, लेकिन उसी क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन वाला पोर्शन है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 28 और 29 पे रेड मार्क लगाया है। ये उसी तरह के एग्जाम्पल है जिसमें आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों बोले होंगे निकालने को। तो आपको मीन तक का पार्ट करना है, आगे का पार्ट नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज 13.4 है वो पूरी तो डिलीट नहीं हुई है, या क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको नहीं बता सकती कि आप ये कर लेना, ये मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में ही निकालने को पूछा है। तो आप वाइजली अपने आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिन क्वेश्चन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट है वो पार्ट उस क्वेश्चन में से नहीं करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 13.5 थी वो कंप्लीटली डिलीट हो गई है, और इन्हीं डिलीटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो थे 4, 5, 6, 7, 9, 10, ये भी आपको नहीं करने हैं। तो ये था आपका पूरा मैथ्स के बारे में। अगेन मैं बता देती हूँ कि एमपी बोर्ड के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन सीबीएसई एमपी बोर्ड का सिलेबस सेम है, तो सीबीएसई वाले बच्चे भी सिलेबस रेफर कर सकते हैं। वीडियो में जो पीडीएफ दिखाई दे रही है उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी सेम वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने टॉपिक, सब टॉपिक सब बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंशन कर दिया था कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। उसके अलावा अगर आप किसी और क्लास से, किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं चैनल पर अपलोड करूँ, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ लाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।